मेरा इनिशियल मोटिवेशन था कि मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ही नहीं था, तो ऐसा एग्ज़ाम चूज़ करो कि जिसमें काफ़ी सारा कुछ पढ़ना पड़े डिफरेंटली, बट ये डिफरेंटली और बोर ना हो बेसिकली। तो इन 10th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर द एग्जैक्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू डू यूपीएससी, एंड इट वाज रिगार्डिंग द फाइनल डे बोर्ड्स के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करने का पॉइंट आया कि वेदर आई हैव टू डू नॉन मेडिकल और मेडिकल और कॉमर्स और आर्ट्स। तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे सब में ही इंटरेस्ट था एक तरह से, और किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जो कि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पता नहीं इज़ नॉट सो गुड कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो तो आप कोई चीज़ मास्टर नहीं कर सकते बेसिकली, लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाता है। तो in my school I was in KC Public School Jammu. They didn't have humanities, but I had some sort of interest in history. तो मैंने अपने ऑप्शंस डाल दिए क्योंकि सारे फ्रेंड्स भी ले रहे थे, नॉन मेडिकल प्लस हिस्ट्री, जो किसी ने ऑप्ट नहीं किया, और 3 महीने तक मेरे पास कोई फिफ्थ सब्जेक्ट था नहीं, और प्रिंसिपल ने फिर मुझे बुलाया कि तुमने फिफ्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री कैसे ले रखा है, ये तो हमारे स्कूल में है भी नहीं। तो फिर मैंने बताया सर आई हैव सर्टन इंटरेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्योंकि एनटीएससी की वजह से, पर हिस्ट्री इज समथिंग आई लाइक रीडिंग एंड इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं तुम नहीं ले सकते, तुम C++ ही लो और 2 साल बाद बाकी तुम्हें जब हिस्ट्री करना हो तब कर लेना। तो इन 11th-12th आई डिड PCM एंड हिस्ट्री, और एट द बैक ऑफ माई माइंड आई थॉट कि सब कुछ काम में आ रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बिकॉज द सिलेबस इज सो ह्यूज दैट एनीथिंग अंडर द सन इज बेसिकली पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो उन 2 साल माई फादर टोल्ड मी दैट स्टार्ट कलेक्टिंग बुक्स, start collecting NCERTs, don't read them, don't touch them, don't open them, just start buying them and keeping it in your drawer. तो मैंने NCERTs लेनी शुरू कर दी, जो मैं पढ़ता भी नहीं था उनकी भी, जैसे 11th-12th में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो मेरे पास था भी नहीं सब्जेक्ट, पर मैं उसकी किताबें खरीद के रख लेता था साइड में। और when after 12th I scored really well in boards, तो I got into Delhi University. At St. Stephen's College I got in for physics as well as history. तो मैंने फिजिक्स में पहले एडमिशन लिया क्योंकि पहले उसकी कट ऑफ लिस्ट आ गई थी, एंड आई थॉट कि कोई भी सब्जेक्ट हो, यूपीएससी की कोचिंग तो हो सकती है, ऑप्शनल मैं फिजिक्स मिला तो फिजिक्स रख लूँगा, हिस्ट्री मिला तो हिस्ट्री रख लूँगा। तो आई गॉट हिस्ट्री एंड देन आई चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सिलेबस ऑफ यूपीएससी की ज़्यादा हेल्प कौन करेगा, फिजिक्स या फिर हिस्ट्री। सो आई रियलाइज की हिस्ट्री लाइक कैन डू वंडर्स फॉर मी क्योंकि जीएस भी कवर हो जाएगा, एसए भी कवर हो जाएगा, ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा, तो हिस्ट्री ले लेता हूँ। So 3 years I was one of the very few people who had changed his stream from science to humanities, and everyone's really angry at home or like in social circles कि ये तो इंजीनियर बनना चाहिए था इसको, ये BA ग्रेजुएट बन के क्या करेगा। तो but me and my parents we had this single minded aim कि UPSC तो देना है कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो 3 साल I had this comforting feeling in college कि I had to learn things that I won't get the opportunity to learn after college. So I started dabbling with theatre, creative writing, filmmaking, quizzing. तो ये सब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, 3 साल बहुत सीखने को मिला। I was never a executive member or any office holder in college because काफ़ी societies थी और मैं किसी में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन हर किसी में थोड़ा थोड़ा एक्टिव था कि कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले तो just gain knowledge and it might be applied later in life somewhere. तो 3 साल यूपीएससी के बारे में सोचा भी नहीं और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। जैसे आई डायरेक्टेड लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स एंड रोट अ कपल ऑफ प्लेज, वेंट लाइक ट्रैवल्ड अ लॉट। ट्रैवल इज माय नंबर 1 हॉबी एंड आई एब्सोल्युटली लव ट्रैवलिंग अक्रॉस हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। आई लाइक ट्रैकिंग। तो ये सब मैंने 3 साल कॉलेज में किया। दैट समवेयर एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे पता था कि 2 साल तो पढ़ाई को देने ही पड़ेंगे जब ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई ड्रॉप्ड 1 ईयर और कॉन्शियसली कि अब तैयारी करनी है। आई सॉर्ट ऑफ रिलिंक्विश्ड माई सेल फोन। मेरे पास फ़ोन नहीं था 2 साल प्रिपरेशन और एग्ज़ाम के टाइम, और सोशल मीडिया पे मैं नहीं था, कहीं पे भी मैं था नहीं। बेसिकली माई सिंगल माइंडेड एम वाज टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो मैंने प्रिपरेशन फाइनली स्टार्ट की अगस्त 2017 में। I graduated, I gave my exams in May, June 2017. August 2017 में मैंने स्टार्ट किया and I started with NCERTs जो इतने साल से इकट्ठे हो चुकी थी, उनको मैंने अब पढ़ना शुरू किया। और ऑल्सो कॉलेज में बहुत सारी बुक्स थी जो नेचुरल रीडिंग के लिए और आपका बेस बनाती हैं, वो पढ़ना काफ़ी शुरू किया। रीडिंग हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि आर्मी लाइब्रेरीज हर कैंट में होती हैं पर कोई यूज़ नहीं करता उन्हें, तो हम ही कुछ बच्चे कुछ दोस्त वहाँ जाके कॉमिक्स काफ़ी पढ़ी और ये सब।
आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर इन माई इंटरव्यू ऑल्सो दे आस्क्ड मी कि तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स में इंटरेस्ट कैसे हुआ, तो आई टोल्ड देम कि देयर इज दिस कॉमिक कॉल्ड एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन विच एक्चुअली इंस्पायर्ड मी टू स्टडी वर्ल्ड अफेयर्स। तो ये सब हाँ रीडिंग की वजह से फाउंडेशन थोड़ा बनता गया, पर जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मैंने एनसीईआरटी सारी ख़त्म की। आई यूज्ड टू मेक एन एक्शन प्लान। माय बेसिक रूटीन वाज 8+8+8, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे बाकी सब कुछ करना। एंड आई एम नॉट रियली अ गुड स्टूडेंट एट नाइट, तो फिर मैं रोज़ सुबह उठता था 6 बजे और 10 बजे सो जाता था शाम को। तो ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक्शन प्लान होता था मेरा, एंड आई यूज्ड टू रिवाइज इट एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी 2 months। And there were 3 basic things. There was an action plan, there was a strategy, and there was basically a general outlay of what syllabus has to be finished in 1 week or 1 month. तो इन 3 महीने में NCERT सारे सब्जेक्ट्स की सब खत्म किया। लक्ष्मीकांत धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट किया। एक्स्ट्रा बुक्स आई डिड नॉट रीड, आई स्टक टू NCERT बेसिकली बिकॉज आई डिडंट नो ऑफ द अदर बुक्स, बट इट एक्चुअली वर्कड इन माई फेवर। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ इतना कि ये किताब भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ। NCERT इसको बार बार पढ़ा। तो नवंबर तक ये सब चलता रहा, और फिर नवंबर के बाद फॉर 2 months आई डेडिकेटेड होली टू हिस्ट्री, माय ऑप्शनल। मैंने जीएस छुआ भी नहीं। 2 महीने हिस्ट्री के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए फॉर बोथ पेपर्स, और उनको रिवाइज करता गया, अपडेट करता गया धीरे धीरे। न्यूज़पेपर जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का, वो भी मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट किया, क्योंकि जम्मू में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब आते नहीं थे, और आते थे तो लेट आते थे। तो व्हेन आई केम टू दिल्ली इन कॉलेज आई स्टार्टेड रीडिंग द हिंदू इन कॉलेज ओनली। इनिशियली आई रेड इट इन लाइब्रेरी, बट वहाँ लाइन लग जाती थी वही अखबार पढ़ने के लिए, तो मैंने बाद में रूम पे ऑर्डर करना सब्सक्राइब किया। और 3 साल अगर मैंने कॉलेज में कुछ यूपीएससी के लिए सीखा होगा तो वो होगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्योंकि पहले 3 घंटे लगते थे पेपर खत्म करने में। धीरे 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 3 साल बहुत टाइम लिया आराम से। अब मैं हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ख़त्म कर देता हूँ न्यूज़पेपर अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी फ्रेम ऑफ माइंड। तो न्यूज़पेपर मैंने द हिंदू रखा। जब मैं घर पे था 1 साल ड्रॉप करके, तो इंडियन एक्सप्रेस भी सब्सक्राइब किया, साथ साथ पढ़ा। वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़पेपर थे दोनों। इसके